हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एग्ज़ाम ट्रिकी में। आज हम हिंदी के 200 क्वेश्चनों की सीरीज में से अगले 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो सुपर टेट व अन्य परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें जिससे कि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। दोस्तों, आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है? ए ऑप्शन अशोक के फूल, बी ऑप्शन कुटज, सी ऑप्शन विचार संग्रह, डी ऑप्शन है वृत्त और विकास। दोस्तों, इसका डी ऑप्शन सही है। वृत्त और विकास हजारी प्रसाद द्विवेदी का ग्रंथ नहीं है। दोस्तों, हजारी प्रसाद द्विवेदी के और भी ग्रंथ हैं जैसे कि कल्पलता, आलोक पर्व, कल्पलता और आलोक पर्व और उनके ग्रंथ हैं ये। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? ए ऑप्शन है ड, बी ऑप्शन है या, सी ऑप्शन है सा, डी ऑप्शन है टा। दोस्तों, इसका बी ऑप्शन सही है। या जो हमारा है वो अंतस्थ व्यंजन है। अगला प्रश्न, लड़का पेड़ से गिरा, उपरोक्त वाक्य में कारक बताइए। इसमें कौन सा कारक है? ए ऑप्शन है संप्रदान कारक, बी ऑप्शन कर्म कारक, सी ऑप्शन अपादान कारक, डी ऑप्शन करण कारक। दोस्तों, इसका सी ऑप्शन सही है, अपादान कारक। अपादान कारक वह कारक होता है कि जब कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा अलग होता है तो उसमें अपादान कारक होता है। अगला प्रश्न हमारा, संयुक्त क्रिया के कितने भेद होते हैं? दोस्तों, इसका ए ऑप्शन है 11, बी है 12, सी ऑप्शन है 13, डी ऑप्शन है 14। दोस्तों, इसका ए ऑप्शन सही है, संयुक्त क्रिया के 11 भेद होते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, उन्मूलन का विलोम क्या है? ए ऑप्शन है उत्थान, बी ऑप्शन है रोपण, सी ऑप्शन है उत्कर्ष, डी ऑप्शन है अवनति। दोस्तों, उन्मूलन का विलोम शब्द रोपण होता है। बी ऑप्शन इसका सही है। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, उत्थान का विलोम शब्द पतन होता है। उत्थान का पतन होता है। उत्कर्ष का अपकर्ष होता है। अपकर्ष होता है। अवनति का उन्नति होता है। अवनति का उन्नति होता है। अगला प्रश्न हमारा, रामचरितमानस की भाषा क्या है? ए ऑप्शन है अवधी भाषा, बी ऑप्शन ब्रज भाषा, सी ऑप्शन खड़ी बोली, डी ऑप्शन भोजपुरी बोली। दोस्तों, रामचरितमानस की भाषा जो है वो हमारी है अवधी भाषा। अवधी भाषा में हमारा रामचरितमानस ग्रंथ लिखा गया है जो तुलसीदास द्वारा लिखा गया है। इसमें 7 कांड होते हैं। अगला प्रश्न, सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना जाता है? ए ऑप्शन है करुण रस को, बी ऑप्शन है श्रृंगार रस को, सी ऑप्शन है रौद्र रस को, डी ऑप्शन है वीर रस को। दोस्तों, इसका बी ऑप्शन सही है। सर्वश्रेष्ठ रस जो है श्रृंगार रस है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव दोस्तों रति होता है, रति। और करुण का स्थायी भाव शोक होता है। और रौद्र का क्रोध होता है। वीर का स्थायी भाव उत्साह होता है। अगला प्रश्न हमारा, राम की गाय बहुत काली है, वाक्य में काली शब्द है। दोस्तों, इसमें काली शब्द बताना है कि काली शब्द क्या है। ए ऑप्शन है सर्वनाम है, बी ऑप्शन प्रविशेषण, सी ऑप्शन है विशेषण है, डी ऑप्शन है क्रिया है।
दोस्तों इसका सी ऑप्शन सही है। इसमें जो काली शब्द है वह विशेषता प्रकट कर रहा है, इसीलिए यह विशेषण है। इसका सी ऑप्शन सही है। दोस्तों जो संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता प्रकट करते हैं उन्हें ही हम विशेषण शब्द कहते हैं। अगला प्रश्न हमारा, हिंदी गद्य का जन्मदाता किसको माना जाता है? ए ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को, बी ऑप्शन बालकृष्ण भट्ट को, सी ऑप्शन महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को, डी ऑप्शन है प्रताप नारायण मिश्र को। दोस्तों इसका ए ऑप्शन सही है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को हिंदी गद्य का जन्मदाता माना जाता है। ये हिंदी के सफल पत्रकार, नाटककार, उपन्यासकार हैं। अगला है हमारा, चरण धरत चिंता करत, चितवत चारु ओर, सुवर्ण को ढूंढत फिरत, कवि व्यभिचारी चोर। दोस्तों इसका पहला ऑप्शन है अनुप्रास अलंकार है इसमें, बी है श्लेष अलंकार, सी ऑप्शन है उपमा अलंकार, डी ऑप्शन है रूपक अलंकार। इसमें कौन सा अलंकार है हमें ये बताना है। दोस्तों इसमें श्लेष अलंकार है, इसका बी ऑप्शन सही है। जब एक ही शब्द की भिन्न भिन्न अर्थ मिलते हो तो वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। अगला प्रश्न हमारा, समादर व संरक्षण में उपसर्ग है। ए ऑप्शन है वि उपसर्ग, बी ऑप्शन है उ उपसर्ग, सी ऑप्शन है प्रति उपसर्ग, डी ऑप्शन है सम उपसर्ग। दोस्तों समादर व संरक्षण में सम उपसर्ग है, इसका डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न हमारा, मैं काम से जा रहा हूँ वाक्य में से का कारक है। ए ऑप्शन संपादान कारक, बी ऑप्शन करण कारक, सी ऑप्शन अपादान कारक, डी ऑप्शन अधिकरण कारक। दोस्तों इसका बी ऑप्शन सही है, इसमें जो है करण कारक है। अगला प्रश्न हमारा है, इनमें से अमृत शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है? अमृत शब्द का समानार्थी शब्द बताना है। ए ऑप्शन है व्रज, बी ऑप्शन है तूणीर, सी ऑप्शन है पीयूष, डी ऑप्शन है वाण। दोस्तों अमृत शब्द का पर्यायवाची हमारा पीयूष होता है। और भी अमृत के पर्यायवाची होते हैं जैसे सुधा, सोम, अमीय। अगला प्रश्न हमारा, चिकना घड़ा होना मुहावरे का सही अर्थ है। ए ऑप्शन है समृद्ध होना, बी ऑप्शन चिकना चुपड़ा होना, सी ऑप्शन मधुभाषी होना, डी ऑप्शन है निर्लज्ज होना। दोस्तों इसका डी ऑप्शन सही है, निर्लज्ज होना। चिकना घड़ा होने का अर्थ है निर्लज्ज होना। अगला प्रश्न हमारा है, नासिकेतोपाख्यान के रचयिता कौन है? ए ऑप्शन है लल्लूलाल, बी ऑप्शन है सदल मिश्र, सी ऑप्शन है ईशानला खां, डी ऑप्शन है सदा सुखलाल। दोस्तों इसका बी ऑप्शन सही है। नासिकेतोपाख्यान के रचयिता सदल मिश्र जी हैं। इन्होंने 1803 ईस्वी में ये लिखा था। अगला प्रश्न हमारा है, काशी का 80 नामक उपन्यास के उपन्यासकार हैं। ए ऑप्शन है नामवर सिंह, बी ऑप्शन है काशीनाथ सिंह, सी ऑप्शन है राजेंद्र यादव, डी ऑप्शन है कमलेश्वर। दोस्तों इसका बी ऑप्शन सही है। काशी का 80 नाटक उपन्यासकार हैं जो काशीनाथ जी हैं। अगला प्रश्न हमारा, वर्षा हो रही थी इसीलिए मैं छाता लेकर निकला वाक्य है। ये कैसा वाक्य है? इसमें सरल वाक्य, बी ऑप्शन है मिश्र वाक्य है, ये सी ऑप्शन है संयुक्त वाक्य है, डी ऑप्शन है साधारण वाक्य है। दोस्तों इसका सी ऑप्शन सही है। ये जो है संयुक्त वाक्य, आज वर्षा हो रही थी इसीलिए मैं छाता लेकर निकला, ये संयुक्त वाक्य है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में स्त्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है।
ए ऑप्शन है कलत्र, बी ऑप्शन है भगिनी, सी ऑप्शन है प्रमदा, डी ऑप्शन है भार्या। दोस्तों इसका बी ऑप्शन सही है, भगिनी। भगिनी जो है स्त्री का पर्यायवाची शब्द नहीं होता है। भगिनी के और भी पर्यायवाची हैं, जैसे सहोदरा, अग्रजा, बहना और भी इसके हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भाग्य शब्द वचन की दृष्टि से है। ए ऑप्शन है एक वचन, बी ऑप्शन है द्विवचन, सी ऑप्शन है बहुवचन, डी ऑप्शन है ए व बी दोनों। दोस्तों इसका सी ऑप्शन सही है, भाग्य शब्द बहुवचन है। और भी बहुवचन होते हैं, जैसे प्राण, प्राण शब्द हमारा ये भी बहुवचन होता है। और लोग, लोग ये भी बहुवचन होते हैं। समाचार, जैसे समाचार है, ये भी बहुवचन होता है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से किसे एक भारतीय आत्मा कहा जाता है। ए ऑप्शन दिनकर जी को, बी ऑप्शन पंत जी को, सी ऑप्शन माखनलाल चतुर्वेदी जी को, डी ऑप्शन अज्ञे जी को। दोस्तों इसका सी ऑप्शन सही है, माखनलाल चतुर्वेदी जी को एक भारतीय आत्मा कहा जाता है। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।